नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। क्या अमेरिका भी ईरान के खिलाफ सीधी लड़ाई में उतरने वाला है? खामेनेई को ट्रंप की खुलेआम धमकी के क्या मायने हैं? ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए बोल दिया है कि बिना शर्त सरेंडर करो वरना अंजाम भुगतो। ट्रंप का अचानक G7 सम्मेलन को छोड़कर जाना और ये कहना कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो ऐसे में सवाल यही है कि ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या बड़ा होने वाला है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। ट्रंप ने चेतावनी में कहा कि हम जानते हैं कि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई कहां छिपे हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अमेरिका खामेनेई को मारने नहीं जा रहा। ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को अमेरिका के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि अब ईरान के ऊपर आसमान पर हमारा पूरा और संपूर्ण नियंत्रण है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए। इनमें से एक में उन्होंने लिखा बिना शर्त आत्मसमर्पण। उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा हम ठीक से जानते हैं कि तथाकथित सर्वोच्च नेता कहां छिपा है। वो एक आसान लक्ष्य है लेकिन वहां सुरक्षित है। हम उसे मार नहीं सकते, कम से कम अभी तो नहीं। एक तरफ जहां ट्रंप लगातार ईरान को सरेंडर करने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं इजराइल और अमेरिका अब ईरान को चौतरफा घेरना चाहते हैं। इजराइल का लक्ष्य है कि ईरान को किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। इजराइल ने ईरान के नतांज और इस्फहान में मौजूद यूरेनियम संवर्धन को नुकसान भी पहुंचाया है। इजराइल को मालूम है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है तो तेहरान से 125 किलोमीटर दूर पहाड़ से करीब 300 फीट की गहराई पर बने फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को तबाह करना होगा। इसे ईरान का माउंट भी कहा जाता है, लेकिन फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर हमला करना इतना आसान काम नहीं है। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर हमला करने के लिए इजराइल को पूरी रणनीति के साथ सैन्य कार्रवाई को अंजाम देना होगा और इस कार्रवाई में गलती की गुंजाइश न के बराबर हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी शिखर सम्मेलन से पहले निकलते हुए कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान के फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर हमला कर सकता है। इधर ईरान को डर है कि अमेरिका या इजराइल इस जगह को निशाना बना सकता है, इसीलिए ईरान ने प्लांट के करीब रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। जानकारी के मुताबिक इस संयंत्र में अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया जा रहा है, जो 2 परमाणु बम बनाने के लिए काफ़ी अहम भी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी पुष्टि की है कि फोर्डो अब तक इजरायली हमलों से सुरक्षित हैं। फोर्डो को तबाह करने के लिए इजराइल ईरान के कमांडो को उतार सकता है। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का लक्ष्य है कि फोर्डो को तबाह करके ईरान को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दें। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि जब तक फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह नहीं किया जाता, तब तक ऑपरेशन राइजिंग लॉयन सफल नहीं है। अमेरिका में इजरायली राजदूत UHL लीडर ने भी जो है माना है कि पूरा ऑपरेशन वास्तव में फोर्डो के खात्मे के साथ पूरा होना चाहिए। यानी इजराइल और अमेरिका का एक ही लक्ष्य है, न्यूक्लियर प्लांट की तबाही। लेकिन इजराइल अगर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना चाहता है तो उसे एक पहाड़ को तबाह करने जैसे हमला करना पड़ेगा। आशंका ये भी जताई जा रही है कि इजरायली कमांडो ईरान की धरती पर उतर सकते हैं। हालांकि क्या इजरायली कमांडो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के आसपास उतरेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। G7 सम्मेलन को छोड़कर जिस तरह से ट्रंप वापस चले आए और फिर कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाना चाहता है। जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।